नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज अपन जानेंगे म्यूचुअल फंड के फ़ायदे और नुकसान, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में। तो पहले अपन जानते हैं म्यूचुअल फंड के फ़ायदे। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसको अपन एक एक करके सबको जानेंगे। इसके अनेक फ़ायदे होते हैं। वर्तमान समय में म्यूचुअल फंड काफ़ी लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है, और काफ़ी लोग इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है या कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की सुविधा। म्यूचुअल फंड के अंदर प्रत्येक म्यूचुअल फंड का अलग अलग फंड मैनेजर होता है। ये फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट को सर्च करके इन्वेस्टर का जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट करता है, और वहाँ से जो रिटर्न जनरेट होता है वह सभी इन्वेस्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो के रूप में म्यूचुअल फंड के अंदर एक चार्ज लगता है जो अप टू 2% होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप कम पूंजी से भी निवेश स्टार्ट करते हैं, जैसे 500 रुपये या 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। 500 रुपये की आप महीने की एसआईपी कर सकते हैं, 1000 की भी कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, वो जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर 60 से 70 कंपनियां रहती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो उन सभी कंपनियों में वो 500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और आपके पैसे को ग्रोथ करने में काफ़ी सहायता मिलती है। म्यूचुअल फंड को लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कार खरीदनी है या घर खरीदना है या बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप अपने सभी लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर ही इन्वेस्ट करना। शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी रिस्क रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर आकर्षक रिटर्न और कंपाउंडिंग रहती है। कंपाउंडिंग को हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, यानी कि रिटर्न के ऊपर रिटर्न जनरेट होता है। इसी वजह से कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अभी अपन एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। आप महीने की 5000 रुपये की एसआईपी करते हैं, उस पर रेट ऑफ रिटर्न 12% रहता है। इन्वेस्टेड पीरियड 15 ईयर्स होता है, तो आप 15 साल के अंदर 25 लाख रुपए का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और यही पैसा अगर आप 15 साल की जगह 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर समय का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यानी आप अगर 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 25 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट हो रही है, और 20 साल के अंदर ये 50 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट हो रहा है। तो जितना आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट रहोगे उतना ही रिटर्न आपका बढ़ता रहेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाओं में निवेश करने की सुविधा होती है, यानी कि जिससे म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसी में आप अपनी रिस्क के हिसाब से कर सकते हो। इसके अंदर अनेक प्रकार की कैटेगरी होती है और अलग बेस्ट स्कीम भी होती है। जैसे कुछ स्कीम ऐसी होती है जिसमें हाई रिटर्न मिलता है, कुछ ऐसी होती है जिसमें एवरेज रिटर्न मिलता है, उसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है। अगर आपको हाई रिस्क लेनी है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपकी अगर रिस्क लो है तो आप ब्लू चिप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक और ये फ़ायदा होता है कि इसके निवेश में विविधता होती है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। आप जो पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे एनर्जी हो गया, मटेरियल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, हेल्थ केयर हो गया। इन सब अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर एक सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा है तो दूसरे सेक्टर से आपका रिटर्न जनरेट होता रहेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कभी एक सेक्टर के अंदर मंदी का दौर चल रहा है तो उससे आपके पोर्टफोलियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर में किया जाता है। निवेश करने में आसानी। अगर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो वो एएमसी की वेबसाइट पे जाके या एजेंट या ब्रोकर के द्वारा
या मोबाइल ऐप्स के द्वारा इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे ग्रो, पेटीएम मनी, माई कैम्स। मैं म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रो ऐप के द्वारा इन्वेस्ट करता हूँ और महीने के 12,000 रुपये SIP के द्वारा इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप ग्रो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को कंपेयर एंड ट्रेक करना बहुत आसान रहता है। आप मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा आसानी से ट्रेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर वन टाइम KYC करवाना होता है, उसके बाद आप SIP या लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। निवेश करने की कम लागत। म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने की लागत काफ़ी कम रहती है। एक्सपेंस रेशियो के रूप में म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने की जो लागत होती है वो रहती है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 2% होता है। अलग अलग म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। जैसे कि आप कैनरा रुपये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.39% होगा। म्यूचुअल फंड से समय की बचत होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आप EMI के जैसे SIP कर सकते हो और आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करना पड़ता है और समय की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर समय की काफ़ी आवश्यकता रहती है। आप 6 महीने या 1 साल में अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कर सकते हैं और उसमें अगर कुछ चेंज करना होता है तो आप कर सकते हैं। सुरक्षित निवेश। म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना काफ़ी सुरक्षित होता है। म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेटर होता है वो SEBI होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों का रेगुलेटर RBI होता है, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर SEBI होता है। SEBI के अंतर्गत सभी म्यूचुअल फंड पंजीकृत रहते हैं और उनको SEBI के नियमों की पालना करनी होती है। पैसा निकालने में आसानी यानी कि लिक्विडिटी। जैसे आप अगर FD, LIC इन सब के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या निवेश करते हो तो इनका लॉक इन पीरियड रहता है, यानी कि आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल नहीं सकता। म्यूचुअल फंड के अंदर ये सब नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहो अपना पैसा निकाल सकते हो। अगर जब म्यूचुअल फंड के अंदर आप रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डालते हो 2 से 4 दिन के अंदर जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। अभी अपन जानते हैं म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई फिक्स गारंटी नहीं रहती है। जैसे PPF फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम होती है, उनके अंदर रिटर्न फिक्स होता है, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट मिलना है वो फिक्स रहता है, कितना परसेंटेज मिलना है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है वो पूरी तरह स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन जाता है, ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड भी अप एंड डाउन जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो काफ़ी हाई रिस्क माना जाता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये मेरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। मैं म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 4 साल से कंटिन्यू SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।